वो कुर्ब की सीढ़ी चढ़ता जा, हरदम शौक से ये पढ़ता जा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से अपना रिश्ता जोड़। ओ झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब के हबीब से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे निहायत ही मुहतरम व मुकर्रम अज़ीज़ बिरादरम, हज़रत मौलाना साजिदुर रहमान समुद्दज़िल्लुल आली, हज़रत मौलाना मोहम्मद इक़बाल ज़िया साहब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इदरीस साहब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इलियास साहब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रफ़ीक़ साहब मुद्दज़िल्लुल आली, यंग सुन्नी कौंसिल के नौजवान उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्राए अज़्ज़ाम, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये मजलिस, ये महफिल हमें अता फरमाई। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान करने और सुनने की रब ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे कहने और सुनने में इखलास और अपनी रजा भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमसे वो काम करा जिन कामों से तू राजी है। अल्लाह, हर उस काम से महफूज फरमा जिन कामों से तू नाराज है। अल्लाह, उम्र में बरकतों के साथ औकात, रिज़्क़, इज्जत, माल, जान, ईमान, इल्म और अमल साले में बरकतों के साथ ए अल्लाह, हम सबका खात्मा बिल ईमान। आज का ये जलसा, ये इज्तिमा सीरत शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुनाक़िद है। सीरत का मौजू इंतहाई तवील है, वक्त काफी बीत चुका है और वक्त बहुत कलील है।
और इस मौजू में इंतहाई तफसील है। और कारी दरीर से कहूंगा, मेरा नाम कारी खलील है। सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं। हमने तो यूं समझ लिया कि उठना बैठना, शादी ब्याह, मौत, कमी, चाल, अखबार, गुफ्तार, किरदार, अखलाक, रहना सहना, खाना पीना, बस इसी को सीरत का। ये भी सीरत का पहलू। सीरत के पहलू में सबसे बड़ा पहलू रहमत का पहलू भी है, अजमत का पहलू भी है, शफाअत का पहलू भी है। शाफिए इबादत का पहलू भी है, तिलावत का पहलू भी है, करामत का पहलू भी है, अमानत, दियानत, सदाकत का पहलू भी है, फिर अदालत, सखावत, शुजाअत का पहलू भी है, फिर दुश्मन इस्लाम के खिलाफ मुज़ाहमत का पहलू भी है, फिर दुश्मन की तरफ से शकावत, फिर उस पर सब्र और इस्तिकामत का पहलू भी है। मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले इस मौजू से हटकर अभी शायर इस्लाम मौलाना अबू बकर साहब, उलमाए कराम सहाबा की अजमत बयान कर रहे थे कि कुरान और रहमान ने यह फैसला किया है कि सहाबा जन्नती हैं। इस पर एक वाकया उस वक्त अल्लाह ने ज़हन में डाला, पहले वो अर्ज करता जाऊं फिर आगे। तमाम उलमा किराम की तरफ से, हर मकतब फिक्र के उलमा, कोई एक मकतब होगा जो इसका इनकार करता हो, वरना पूरी उम्मत, चाहे हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, तमाम मकतब फिक्र कि जिसने ईमान की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई, फिर ईमान की हालत में वफात पाई, वो सहाबी है, वो जन्नती है, जन्नत वाजिब हो गई। बस इस पर एक बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। क्यों? जिहाद के। मक्का की सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत में गुजारी, तकलीफ में गुजारी, इंतहाई परेशानी में गुजारी। अर्ज करता जाऊं, मुसलमानों जरा तवज्जो रखना। एक सहाबी फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अभी मैं ईमान नहीं लाया था, मैं मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ, लोगों से पूछा, लोगों मुझे बताओ, अख़बिरूनी ऐना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मुझे लोगों ने कहा, खबरदार ख्याल रखना, दोबारा ये जबान से लफ्ज़ न निकालना, वरना हशर वो होगा जो बिलाल का हुआ, जो खब्बाब का हुआ, खुबैब का हुआ, सुमैया का हुआ। ख्याल रखना। फरमाया, मैंने ये बात सुनी, बाजार में खड़ा हूं, अचानक एक नौजवान गुजरा, मेरी निगाहों ने जब उसके चेहरे को देखा, फरमाया, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह की वहदानियत रूहियत की कसम, मेरी निगाहों ने पहले इतना हसीन और जमील चेहरा कभी नहीं देखा। शायर ने कहा है ना, चांद से तशबीह देना, लोगों ये भी कोई इंसाफ है। उसके मुंह पे छाया, मेरा मदनी का चेहरा साफ है। जो ही मेरी निगाह पड़ी, यकीन हुआ कि
मोहम्मद के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं पीछे चल पड़ा, बात कर रहा हूं मुसीबत की, तकालीफ की, रब की वहदानियत उलूहियत की खातिर, तौहीद की खातिर। नबी ने जो मारे खाई, जो मुसीबतें झेली, मुसलमानों ये दीन मुफ्त में हमें नहीं मिला, यह कुरान मुफ्त में नहीं मिला। आज तू जमीन के लिए लड़ता है, मोहम्मद का दीन उजड़ता है, तुझे गैरत नहीं आती। माल तो तूने बनाया, ईमान नहीं बनाया। दुनियादारी है, दीनदारी नहीं। हाँ हाँ, दौलत बनाई, अमानत, दियाना, सदाकत, शराफत और गैरत नहीं। मैं बात कर रहा था, वो साहबी फरमाते हैं अभी ईमान नहीं लाए थे, मैं पीछे चल पड़ा। अल्लाह के नबी एक दुकान पर तशरीफ ले गए। सीरत में तबलीग और दावत का पहलू भी है। दावत का पहलू जो तबलीगी जमात वाले भी अदा कर रहे हैं, उलमा भी कर रहे हैं, औलिया अतकिया सुलहा भी कर रहे हैं। आप पर भी फर्ज है, फर्ज है। औलाद को नमाज की दावत दे, बीवी को नमाज की दावत दे, पूछ, वरना क़यामत के दिन पूछा जाएगा। दीन की तरफ बुलाओ। आज तो दुनियादारी की तो दावत देता है, दीनदारी की दावत क्यों नहीं देता? दुनिया के मुस्तकबिल का तो फिक्र रखता है, वो कभी कब्र और आखिरत की फिक्र भी तो कर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुकान पर तशरीफ ले गए। आप ये इरशाद फरमाने लगे, या अखी कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लफ्ज फरमाना था। वो सहाबी फरमाते हैं उस दुकानदार जालिम ने कोई चीज उठाई, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जोर से मारी। अल्लाह के नबी अपने चेहरे मुबारक पर यूं हाथ रखकर आसमान को देखकर फरमाते, अल्लाह तेरे नबी ने इसे माफ कर दिया, अल्लाह तू अपनी रहमत के सदके से माफ फरमा। अब दूसरी दुकान पर तशरीफ ले गए। वो नीचे उतरकर नबी अलैहिस्सलाम को धक्का देने लगा, हट जाओ, मेरी दुकान पर ना। तीसरी दुकान पर अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। उसने वो अल्फाज कहे, उलमा बैठेंगे, हदीस की किताबों में वो अल्फाज मौजूद है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता मैं वो अल्फाज बयान करूं। यूं अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू जारी हुए वो अल्फाज सुनकर। फरमाया, अल्लाह इस शख्स ने मेरा दिल तो दुखाया, लेकिन तू इसका दिल न दुखा। तो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दोपहर तक हर दुकान पर तशरीफ ले जाते, उनकी तरफ से यही जवाब मिलता। सूरज उरूज पर आ चुका था। अब अल्लाह के नबी अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में इन जालिमों ने नबी को पकड़ा, जमीन पर गिराया। मैंने इतने में देखा छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां दौड़ती हुई आ रही थी।
अपने अब्बा के ऊपर गिर गई, रो कर कहती है लोगों हमारे अब्बा को न मारो, हमें मारो। बताओ तो सही हमारे अब्बा का कसूर क्या है? औलाद वालों जरा दिल में तसव्वुर तो करो नबी पर क्या गुजरी होगी। हज़रत ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, फातिमा ज़हरा, लोगों बताओ तो सही अब्बा का कसूर क्या? अब्बा घर से बाहर न निकले करो। इतने में सैयदना ज़ैनब की ज़बान से बद्दुआ के लफ्ज़ निकले, अल्लाह इस कौम को हलाक फरमा। फौरन अल्लाह के नबी हज़रत ज़ैनब से फरमाते हैं, या बिनती, ओ मेरी लफ्ज़े जिगर ज़ैनब, मेरी कौम को बद्दुआ न दे बल्कि ये लफ्ज़ कह दे, अल्लाहुम्मा इन्ना इहदा कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह इस कौम को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह ये तेरे नबी की शान और अजमत को नहीं जानते, अजमत को जानने वाला भला। वो सहाबी फरमाते बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू भी जारी हुए, ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौरन अल्लाह के नबी खड़े हुए, मुझे अपने सीने के साथ लगाकर आसमान को देखकर फरमाते, अल्लाह अल्लाह जितनी तकलीफ देखी थी सारी भूल गई। मैं अर्ज कर रहा था, आप तबूक की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, क्यों? जिहाद के लिए। उलमा कराम मदारिस में बैठकर कुरान और हदीस पढ़ाना भी नबी की सुन्नत, लेकिन वही नबी जो मकाम सुफा पर बैठकर असहाबे सुफा को अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहे थे, इल्म दीन सुना रहे थे, वही नबी बदर, ओहद और तबूक के मैदानों में भी उतर रहे थे। उलमा किराम की जमात, हाँ मदारिस में पढ़ाना भी नबी की सुन्नत, और जिहाद के लिए मैदान में आना भी नबी की सुन्नत है। आज डर क्यों गए हो? हजरत ये दहशतगर्द कहेंगे हमें, सुनो ये ताना सुनते जाओ। जब दीन की बात करोगे तो दहशतगर्द कहा जाएगा, तुम्हें बदमाश कहा जाएगा। उस दिन आपने टेलीविजन पर देखा होगा, लाहौर के अंदर नौजवान छोकरियां जब दौड़ रही थी, साथ वो टीवी पर वो जो बयान कर रहा था, देखो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम रोशन ख्याल हैं, यूं दुनिया न समझे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुल्क है, यानी मजहबी लोगों का मुल्क नहीं, ये उन बदमाशों का मुल्क है। कहते हुए हया नहीं आती। नाराज ना हो ना, अल्लाह मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, हक पर साबित कदमी अता फरमाए, नबी की हर सुन्नत को जिंदा करने वाला बनाए। मारे खाई, तकलीफें देखी, लेकिन इस पर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तेरे अंबिया की सुन्नत अदा हुई, सहाबा की सुन्नत, ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, सालिहीन, उलमा, औलिया, अतकिया, सलाहा की सुन्नत अदा हुई। अल्लाह कल माशर के मैदान में इसी जुमरे में हमें खड़ा कर देना। मैं अर्ज कर रहा था, पैदल सफर था, 1 महीने का सफर, यहां तक के जूते खत्म हो गए। साहबा ने अपनी पगड़ियां पांव में बांध डाली,
पगड़ियां भी खत्म हुई, कमीसें उतारी, कमीसें बांधी। ये दीन मुफ्त में नहीं मिला। आज तूने नावल पढ़े, कुरान नहीं पढ़ा। और कुरान का मुताला भी करना, तुझे मालूम हो कि दीन कैसे पहुंचा हम तक। सीरत का जलसा सुनने वालों, नबी की सीरत सुनो, पढ़ो, कुरान में पढ़ो, नबी के फरमान में पढ़ो, सहाबा के हालात में पढ़ो। अब इसी असना में एक शख्स ने आवाज लगाई रास्ते में, जंगल में, अय्युहन्नास, ओ लोगों, ओ काफिले वालों, जरा ठहर जाओ, मैंने एक बात पूछनी है, ठहर जाओ, ठहर जाओ। सहाबा फरमाते अल्लाह के नबी ने अपनी सवारी को उस तरफ मुतवज्जे फरमाया। सहाबा की अजमत पर बात कर रहा हूं, सुनो। अल्लाह के नबी अपनी सवारी उस तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं, जल्दी फरमाते हैं, हमने भी जल्दी की। अब अल्लाह के नबी उस सैल के करीब पहुंचे जिसने कहा काफिले वालों जरा ठहर जाओ। अब अल्लाह के नबी की आदत मुबारक ये थी जिससे बात फरमाते मुस्करा कर फरमाते। अल्लाह फरमाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करने वाला हो, कहे अस्सलामु अलैकुम। फरमाया जब अस्सलाम का लफ्ज कहता है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह 30 ने क्या लिख देते हैं। जब मुस्करा कर सलाम करता है तो सारे सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। तो हम संजीदा कहते हैं जिसके मुंह पर 12 बजे, ये बड़ा बेहतरीन अवसर है, बड़ा जो भी आए उसको कुत्ते की तरह देखें। बीवी के साथ मुस्कुरा कर बात कर, पूछो नमाज से, और मैं सदका है, सदका। अब्बा के साथ मुस्कुरा कर, अम्मी के साथ मुस्कुरा कर, अदब के साथ, इकराम के साथ। फरमाया अब्बा के चेहरे को इकराम की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, अदब की निगाह से जब अम्मी और अब्बा के चेहरे को देखा गया, एक मकबूल हज का सवाब तुझे मिलेगा। मैं अर्ज कर रहा था, अब अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर पूछते हैं, या अखी क्या मामला है, क्या पूछना है तूने। वो शख्स अपनी सवारी पर सवार था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी सवारी पर सवार थे। क्या कहने लगा, बस इतना मैंने पूछना है कि मुझे इतना बता दो कि मदीना तय्यबा का रास्ता कहां। अल्लाह हमें भी हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। लोगों, मालदारों, ईमानदार बन जाओ। माल तो है, सेहत भी है, लेकिन तुमने हज नहीं किया। हदीस में आता है, उलमा से पूछ लो, जब माल भी है, सेहत भी है, और इस हाल में तू फात हो चुका है, फमाता माता अलल निफाक, या यहूदियन व नसरानियन, यहूदी और नसरानी होकर मरा है ईमान पर। इस तरफ भी तवज्जो दो मेरे भाई। ये 4 रुकन तो ये हैं। 5वां ईमान है, युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ज़कात, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। मैं अर्ज़ कर रहा था, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या अखी
लिमाजा तू क्यों मदीना तैयबा का रास्ता पूछता है? जवाब में कहने लगा बात राज की है। मैंने रास्ते में जहां भी मदीना तैयबा का रास्ता पूछा, अगर किसी ने कहा क्यों पूछता है तो मैंने नहीं बताया, लेकिन ये चेहरा ऐसा है मुझे हया आती है, शर्म आती है, मैं बात को छुपा दूं। हाँ हाँ मैं इसलिए पूछता हूँ, मैंने सुना है एक नबी मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी ज़ियारत को जाना चाहता हूँ, इसलिए मदीना तैयबा का रास्ता पूछता हूँ। फौरन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुझे मुबारक तो हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं हूँ। जो ही ये बात सुनता है कहते वल्लाह अक़ररतु या रसूल अल्लाह, मैं इकरार करता हूँ, क्योंकि ये चेहरा ऐसा है कि कभी झूठ नहीं बोल सकता। कहने लगा अल्लिमनी कमा अल्लमकल्लाह या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, जो अल्लाह ने आपको बताया मुझे भी आप बता दें, जो खबर दी वो खबर मुझे भी सुना दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सपनी सवारी पर सवार है। सहाबा फरमाते यूं इशारा करते हुए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कहते हैं अल्लिमनी कमा अल्लमकल्लाह। अल्लाह के नबी इसके अलावा जो फरमान है फरमान सुना दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़का व हज्जुल बैत व सौम रमज़ान। हाँ नमाज भी फर्ज हो गई, रोजा भी फर्ज, ज़कात भी फर्ज, हज भी फर्ज। वो सहाबी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर ये लफ्ज कह रहा था अक़ररतु या रसूल अल्लाह। ऊँटनी की आदत है कभी इधर होती है कभी इधर होती है। एक गार थी, वो गार में उसका पाँव गया, ये सर के बल गिरे, जो ही जमीन पर गिरे अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह के नबी फौरन उतर कर उस सहाबी के सर को अपनी गोद में रखा। आंखों में आंसू जारी हैं, फिर अपने आंसू के कतरों को उस सहाबी के चेहरे पर यूं मलते हुए फरमाते अल्लाह अल्लाह तू पूछेगा क्या लेकर आया है? अल्लाह ये जवाब में कहेगा और तो कुछ नहीं, लेकिन तेरे नबी मोहम्मद के आंसू के कतरे लेकर आया हूँ। फौरन जिब्राइल अमीन आकर फरमाते या रसूल अल्लाह सहाबा को खुशखबरी सुना दो, अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो ऐ नबी आपकी गोद में वो जन्नती पड़ा हुआ है। एक लम्हा के लिए, एक लम्हा, मेरी बात करने का मकसद ये है, ईमान की हालत में नबी की ज़ियारत करना, ईमान की हालत में फौत हुआ तो जन्नत वाजिब वाजिब। हजरत इसी सफर में अलविदाया ने लिखा है, उलमा बात सुना था, इसी सफर में काफिले ने कहीं पड़ाव डाला हुआ था। अचानक एक काफिला गुजरा जो यहूद का काफिला था, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी ज़ियारत नहीं की। उस काफिले के सरदार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, काफिला ठहरा दिया, रुक जाओ भाई। साहबा की जमात से पूछता है मन हाज़ा रजुल, ये कौन है? साहबा जवाब में फरमाते हैं हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुश नसीब साहबा होंगे जो सफर और हजर में नबी के साथ, माशर में नबी के साथ, फिर जन्नत में भी। अल्लाह इसी जुमरे में हमें भी बना देना। पूछता है मन हाज़ा, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौरन करीब होकर कहता है चेहरा ऐसा है कि वाकई नबूवत का चेहरा है,
लेकिन बात यह है तब मैं ईमान लाऊंगा। मेरी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी, अभी 12 साल की उम्र में थी, फात हो गई। आप उसकी कब्र पर तशरीफ लाएं, सामने बस्ती है मेरी, आप उसको जिंदा करें, मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह, ये अलविदा है। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सुनो तवज्जो के साथ बात सुनो। जब अल्लाह के नबी उस बच्ची की कब्र पर पहुंचे, पूरी बस्ती जमा है, उसके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, कौन है? नबी है, नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बच्ची को जिंदा करेंगे। हयात कब्र भी, हयात बरज़ख भी इससे साबित हो रही है। अगर इस कब्र में कुछ ना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची की कब्र के करीब ना आते। कब्र में कुछ था। ये जो कहा जाता है कि ये कब्र मुराद नहीं, अगर मुराद नहीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी आधी रात को उठकर जन्नतुल बकी क्यों तशरीफ ले जाया करते थे? ये कब्र अगर मुराद नहीं तो फिर अल्लाह कुरान में क्यों फरमाते हैं? ये ख्याल रखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक रईसुल मुनाफिक की कब्र के करीब न जाना, वला तकुम अला कब्रिही। क्यों? जब आप उसकी कब्र के करीब जाओगे उस पर अजाब कब्र हो रहा होगा, लेकिन आपकी वजह से कुछ वक्त के लिए अजाब कब्र हटा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इतना बर्दाश्त भी नहीं कि आप उसके करीब जाए, मैं उससे अजाब कब्र हटा दूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर खड़े हैं। अल्लाह, आप कहोगे ये भी कोई हो सकता है कि कभी मुर्दा जिंदा हो? हाँ हाँ, कुरान ने साबित किया है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां खड़े होते थे? इसी कब्रिस्तान में खड़े होते थे ना। कुम बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ फरमाते, खड़ा हो जा। ये कुरान की आयत है या नहीं? वउहिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में, सुभान अल्लाह, या बिन्ते फुला, ए फुला की बेटी, ये बात फरमानी थी कि कब्र से आवाज आती है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हाँ, तारीख उठा कर देखो तो सही, 6-6 घंटे क्रिकेट का मैच देखने वालों 6 मिनट कुरान को भी दो ना। औला उलमा की जमात के पास आकर अल्लाह की कसम कोई मसला